आज हम सब उमेश सिंह चौहान साहब के बीच हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में। तो हम सर से जानेंगे इसके बारे में कुछ। सर आप कुछ बताइए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में। आज कोविड-19 बहुत ज्वलंत मुद्दा है, करंट अभी टॉपिक है पूरे दुनिया के लिए। कोविड-19 का नाम लेते ही पूरे दुनिया में गजब का ही हो जाता है, दहशत हो जाता है, डरने लगते हैं लोग। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बोल्ड होने की जरूरत है। बस आपका हथियार यही है, मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंस बनाए रखना है, पौष्टिक भोजन खाना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, काफी है। अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है और बाकी सब तो ठीक है, आते रहेगा प्रॉब्लम, इससे भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आते रहेगा। आपको तैयार होना है, तत्पर होना है, हाउ कैसे उसे हम फाइट करें। इसलिए फाइट करने का ढंग होना चाहिए। और पढ़े लिखे हम लोग सभी लोग हैं, आप लोगों का टीम बहुत अच्छा टीम है, तो इसमें कुछ नहीं। वंदना मैडम हमारे बीच है। वंदना मैडम आप छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए? बहुत अच्छा, इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि छोटे छोटे बच्चे को भी नहीं पढ़ाना है मैडम। बच्चे हमारे स्वस्थ रहे वही काफी है, बच्चे को क्या पढ़ाना। छोटे बच्चे को कुछ नहीं, अभी अपने अपने घर में यूट्यूब के माध्यम से, नेट के माध्यम से बच्चों को कुछ न कुछ इंटरटेनमेंट कीजिए। कोई भी कार्टून लगा दीजिए, कोई भी कुछ कर दीजिए, कोई भी पोएम लगा दीजिए, बच्चे अपने करें। उसको बहुत बड़ाई नहीं करना है कि बच्चा हमारा ही है, उसको तो अभी खेलने का टाइम है, उसको इंजॉय करने का टाइम है, बचपन। उसको हम लोग उसको बर्डन नहीं बोले। और अभी हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में आ गया है नर्सरी, LKG, प्ले ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, ये बहुत बड़ा डेंजरस होते जा रहा है। अभी बच्चे को बहुत बड़ा ये हो रहा है, उसका माइंड को डेवलप होने चाहिए। इसलिए बहुत टेंशन की जरूरत है। यूट्यूब के माध्यम से कुछ आता है, उसके माध्यम से दिखाइए। घर में टीवी रखिए, स्मार्ट टीवी रखिए, उसके माध्यम से सब कुछ करते रहिए और बच्चे रिलैक्स मिल रहे हैं और बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं, बहुत उसके लिए टेंशन। सर मेरा सवाल यह है कि क्या अभी सरकार द्वारा लिया गया निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद करना, क्या ये सही है गलत? आप अपनी राय दें। मुना मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार जिसके आदेशों का पालन उसे पर्टिकुलर एरिया में जो करे वही सरकार है। सरकार ये होता है, व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा राज, राज से बड़ा सरकार होता है। और सरकार हमारा संरक्षक, सरकार हमारे रक्षा करती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास डाटा आते हैं पूरी दुनिया से, पूरे देश से, पूरे राज्य से डाटा आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कोविड-19 जो कुछ हो रहा है तो सरकार ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो सरकार के दावा को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है, लेकिन एजुकेशन के बारे में मेरा भी मानना है कि इसमें कुछ और सावधानी के साथ एजुकेशन को किया जा सकता है। और उसमें, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे आते हैं, शिक्षित लोग आते हैं, बहुत जगहों पर भीड़ भाड़ होता है, लोग ओपनली अभी जा रहे हैं, आ रहे हैं। और एजुकेशन को सबसे पहला टारगेट एजुकेशन होता है। एजुकेशन बंद, कोचिंग संस्थान बंद, सब कुछ बंद। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा इसी पर टारगेट किया जाता है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट होगा कि उसके बारे में नहीं, सबसे बड़े सरकार, अगर सरकार तो उनके आदेशों का हम लोग पालन करते हैं और सरकार जो भी निर्णय ले रही है सही है। और उम्मीद है कि शिक्षा के बारे में भी अच्छा निर्णय लेंगी। सरकार निर्णय ले रही है, ठीक है, तो शिक्षा में ही सरकार निर्णय क्यों ले रही है? सरकार को मतलब कोरोना क्या यदि है तो सब पे लेना चाहिए। तो सरकार सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना पे ज्यादा ये कर रही है। कोरोना के माध्यम में इसलिए कि सरकार जो है हमारी जो है अटेंटिव है। सरकार हमारी अटेंटिव है, हमारी अभिभावक सरकार है और सरकार बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। तो सरकार के आदेशों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है, ठीक है। अब सरकार जो भी करे, किसी राज्य में अलग, किसी राज्य में अलग, सरकार का अलग है। हर एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार में उनका दायित्व है कि कैसे हम इसको ही करें। इसलिए ठीक है, लेकिन होना चाहिए तो सारे पे होना चाहिए। लॉकडाउन लगे तो सारे पे लगे। अब एक साल शिक्षा पूरा बर्बाद, फिर दूसरा भी हुआ तो शिक्षा पर ही क्यों? इसलिए कि इसका विकल्प है। अभी ऑनलाइन आप कर सकती हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकती है। यहाँ मास लेवल पर भीड़ होता है, इसलिए सरकार इसको ही करती है, पहले टारगेट होती है। बाकी जितने भी मॉल है, सिनेमा हॉल है या जो भी मार्केट है, अस्त व्यस्त हो जाएगा, अर्थव्यवस्था ही हो सकता है। इसमें संभावना है कि घर से भी हम लोग पढ़ सकते हैं, इसलिए सरकार का इस पर ध्यान आता है। सपना मैम, आप भी कुछ? हाँ सर, शिक्षा व्यवस्था के बारे में ये तो बता रहे हैं, मगर ठीक है, छोटे बच्चों को कैसे समझाया जाए कि जो अच्छी तरह से वो जानकारी उसको मिले कि हर सामान के द्वारा बताया जाए या कुछ लिख के बताया जाए, इस पर कुछ चर्चा। छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ा ये है, छोटे बच्चे मासूम होते हैं,
चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल बी रूलर ऑफ कंट्री टुमारो। छोटे बच्चे भारत के क्या होते हैं, भविष्य होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उनको गाइडलाइन स्मार्ट क्लास के द्वारा, आप यूट्यूब के द्वारा, वीडियो के द्वारा, उनकी मम्मी पापा सफिशियंट है छोटे बच्चे के लिए। बड़े बच्चे के लिए प्रॉब्लम है, बड़े बच्चे के लिए भी अब नेट है, सब कुछ है। जानकारी अगर जो जुटाना चाहेगा तो बहुत सारी समस्या का हल हो सकता है। अगर जानकारी नहीं उतारना चाहता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम बन जाएगा। और हमारे बीच कनक मैडम है। कनक मैडम आपका भी कुछ है, बोलिए। सर, बड़े बच्चे से ज्यादा छोटे बच्चे ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं कोविड-19 से। ओके, बड़े बच्चे छोटे बच्चे में अंतर है। छोटे बच्चे मास लेवल में होते हैं, कोई नहीं, छोटे खुशहाल रहे, सही ढंग से रहे, वही सबसे बड़ा ही है। आपका? जी सर, मेरा सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन के जरिए सभी बच्चों को पढ़ाना संभव है? नहीं, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। अभी ऑनलाइन भारत एक डेवलप कंट्री नहीं हो पाया। आज भी हमारे देश में बहुत ऐसे राज्य है जहाँ नेट का परिस्थिति नहीं है। नेट है तो वहाँ पकड़ता नहीं है। बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो कि अपने चार्ज नहीं करा सकते हैं, तो ऑनलाइन नहीं। ये थोड़ा जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है उनके लिए, जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बहुत बड़ा नेट से और वीडियो के माध्यम से हम इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये है, सरकार तो कह रही है कि हम नेट ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए सबको इस पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। मेरा सवाल ये है सर, ये कोरोना काल में जो एजुकेशन व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, और इसमें किस तरह से हम एजुकेशन इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से फैलाएं, किस तरह से प्रचार प्रसार इसका करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका एजुकेशन का कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए क्या करना चाहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। आज भी हमारे देश की जनसंख्या 76% आबादी गांव में रहती है, लेकिन फैसिलिटी किसको मिल रहा है? शहर के लोगों को फैसिलिटी मिल रहा है। आज भी हमारे गांव में, मैं खुद गांव में जाता हूँ, कहीं नेट काम नहीं करता। घर के बाहर आता हूँ तो काम करता है, घर के अंदर जाता हूँ तो काम नहीं करना पड़ता है, फिर छत पर चढ़ना पड़ता है। तो आज भी 76% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटी है। जो शहर में पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए फैसिलिटी आ गई है। तो सरकार का ये ध्यान है कि DD1 के माध्यम से, DD1 भी बहुत लोगों के पास नहीं लगा हुआ है। एक कागजी घोड़ा दौड़ रहा है, कागज पर दौड़ रहा है कि हम इतने कर रहे हैं, इतने लाख लोग देख रहे हैं, DD1, DD2, DD सरकार का प्रोग्राम आ रहा है, ये कर रहा है, लेकिन रियल में लाभ नहीं मिल रहा है। इसकी लाभान्वित होने की जरूरत है। आज देहात में नहीं व्यवस्था ठीक है, आज स्थिति बहुत बद से बदतर है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सरकार एक प्रयास कर रही है। अभी हमारा देश बहुत बड़ा डेवलप नहीं हुआ है। सरकार का एक प्रयास है कि सरकार इसको और अच्छा ऊंचाई पर ले जाए, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर बहुत मास लेवल पर काम हो रहा है। इसमें नेट पर और ऑनलाइन पर बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, और आने वाले दिन इसी का युग होगा। अब वो किताबी कीड़ा नहीं, अब आने वाला युग इसी पर है। बहुत सारी कंपनियां इस पर काम करने लगी है। घर बैठे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, WCW असाइनमेंट सब कुछ मिल जाएगा, और सफिशिएंट मात्रा में मिल जाएगा। तो आने वाले दिनों में इसमें मास लेवल पर काम हो रहा है, और कुछ ही दिनों में समस्या का समाधान होगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम से निजात हम लोग को नहीं मिला है। तो लेकिन वेट कीजिए, सब कुछ संभव हो जाएगा। यस, योर क्वेश्चन। 10+2 का जो बच्चा है सर, वो अभी लॉकडाउन में कैसे सर स्टडी करेगा? ऑनलाइन उतना इफेक्टिव हो पाएगा उसके लिए? अभी इनका क्वेश्चन बड़े लड़के के लिए तो ठीक है। बड़े लड़के के यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारा नेट अगर है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि बहुत लोगों के पास नेट है। बहुत ऐसे गरीब लड़के हैं जिसके पास नेट फैसिलिटी नहीं है, नेट काम नहीं करता है, उसके लिए वो कारगर नहीं है। कुछ जो लेवल वाले लोग हैं उनको ही कारगर है, बाकी के लिए यही है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आपके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और मैं यही कहना चाहूंगा कि सारे लोग इस मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड को सैनिटाइजर करते रहें, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाए, एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान दे, खान पान पर विशेष ध्यान दे, भीड़ में नहीं जाए, भीड़ के जगहों पे नहीं जाए, और परहेज बरते। और जितना भी है, हम लोग अगर इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे तो कोरोना को क्या किया है, मीडिया इसको हाईलाइट कर दिया बहुत ज्यादा।
तीर का ताड़। अगर हमारे शरीर का चेकअप किया जाए तो 20 तरह की बीमारी इसमें निकलेगी। 20 तरह के, 20 से अधिक हो सकता है, कम नहीं हो सकता। और मैं एक ही नहीं, हर एक लोगों के शरीर को। तो ऐसी स्थिति में कोविड-19 के बारे में यह है, कोविड-19 इतना इसको हवाई किया मास मीडिया पूरे वर्ल्ड में कि लोग डर के मारे में बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा ये है कि जितने भी जो कामगार हैं, मेहनत करने वाले हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा है। वो कौन लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? जो बहुत बड़े रोगी है, वो जिसके पास रोग है, बहुत मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वही हो रहे हैं। इसलिए हम लोग सभी स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और अपने इम्यून सिस्टम को आप लोग बढ़ाते रहिए, आगे की ओर बढ़ते रहिए। और ये सिंपल चीज है, ये प्रॉब्लम आया है और प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जो भी होता है अच्छा होता है, जो भी होगा इसमें रिसर्च बहुत आपका बढ़ जाएगा, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जो होता है उसको नेचर पर मान लीजिए कि नेचर का भी एक रोल होता है। एक वायरस बता दिया कि एक वायरस में कितना बड़ा जान होता है। आदमी कहता है अणु बम है, परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, न्यूट्रॉन बम है, हम ये कर देंगे, होगा कुछ नहीं कर पाओगे। एक वायरस तुमको इतना जब परेशान कर सकता है तो तुम कितने बड़ा। इसलिए हमको नम्र होना है, अपने को पहचानना है, संयम में रहना है और सोच समझ के काम करना है। सोसाइटी सबका वैल्यू है, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, समाज के कोई भी वर्ग है, सबके साथ मिलकर रहना है, आगे की ओर बढ़ना है, तब हमारा विकास होगा। और अभी तक जो घमंड था, हम विदेश में रहते हैं, हम बहुत कमाते हैं, कोई पूछने वाला अपने भी छोड़ के आपको क्या चले जाएंगे, छोड़ देंगे। ऐसा बीमारी है कि अपना बेटा, अपना बेटी, अपने पति पत्नी भी क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। इसलिए मानवता के लिए काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, सबके साथ मिलजुल कर रहिए, यही हमारी शुभकामना है। और कोरोना जो है, कोविड छूमंतर हो जाएगा। और बस प्रसन्न रहना है, खुशहाल रहना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। और इन्हीं के साथ आप सभी का मैं भी स्वागत करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं कि आप लोग जहां रहे खुशहाल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।